नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से राजवंश हैं जो स्वतंत्र रूप से सत्ता चला रहे थे। तो आज इन्हीं को हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन 790 खबरी पे भी हमारा है चैनल, वहाँ भी जाके आप सभी से फॉलो करें। और अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। तो इसमें जो पहला प्रांत आता है वो है खानदेश। कौन सा आता है? खानदेश। मलिक राजा फारूकी ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में 1399 ईस्वी में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना की। इसके सभी सुल्तानों द्वारा खान की उपाधि धारण की जाती थी। तो खानदेश, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मलिक राजा फारूकी ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में 1399 में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना की थी। तो यह फारूकी ने खानदेश की स्थापना की थी और कब? 1399 में। इसके सभी सुल्तान खान की उपाधि धारण करते थे। ये 2-3 फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर तथा सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर और सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि उस वक्त सत्ता किसकी चल रही है? यह मुगल सम्राट अकबर की चल रही थी। तो खानदेश को इन्होंने अपने मिला लिया था। तो इसके जो फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों कि मलिक राजा फारूकी ने खानदेश की स्थापना की थी 1399 में और सभी शासक इसमें अपनी उपाधि में खान लगाते थे। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर और सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। और 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इतने फैक्ट हमें इससे याद रखने हैं। अब दूसरा आता है बंगाल। स्वतंत्र राज्य में कौन सा आता है? बंगाल। अब इनमें वही फैक्ट लिए गए हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं। तो बलबन के पुत्र बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। यह उपाधि धारण करके शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से वो बंगाल का शासक बनता है। अब बंगाल स्वतंत्र होता है बुगरा खां जो बलबन का बेटा होता है, और हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से वहाँ का शासक बनता है। सिकंदर शाह ने 1368 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। ये कौन करा रहा है? सिकंदर शाह ने। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया था। तो कई बार पूछा जाएगा कि सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। रूप और सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे। ये दोनों इनके मुख्य अधिकारी थे। 1538 में शेर शाह ने पूरे बंगाल पे अधिकार कर लिया। तो मतलब 1538 में बंगाल का अस्तित्व किसके अंतर्गत आ गया? शेर शाह के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? तो शेर शाह। तो दोस्तों, इसमें जो फैक्ट ध्यान देना है कि बलबन का पुत्र बुगरा खां इसका संस्थापक था। हाजी इलियास जो था वह शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से शासक बना। सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन हुसैन शाह सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया। रूप और सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे और 1538 में शेर शाह सूरी के साम्राज्य में मिल जाता है। फिर दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यह आता है असम। ये सब वो राज्य हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। तो 13वीं सदी के अंत में दुर्लभ नारायण ने कामता पर शासन किया। कहाँ पे? कामता पे। अहोम आक्रमण के परिणाम स्वरूप दुर्लभ नारायण की बेटी का विवाह अहोम राजा सुखगपा से हुआ।
अहोम आक्रमण के परिणाम स्वरूप दुर्लभ नारायण जो वहाँ के राजा थे, उनकी बेटी की विवाह अहोम राजा सुख गपा से हुआ। किससे हुआ? सुख गपा से हुआ। 15वीं सदी के प्रारंभ में खेन, जो एक ब्राह्मण आदिवासी जाति थी, कामता को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। कामता को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। 15वीं सदी के अंत में बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 15वीं सदी के अंत में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर कब्जा कर लेते हैं। बिससिम्हा कोच आदिवासी जाति ने 1515 में कामता का राज्य संभाला। 1515 में कामता का राज्य संभाला। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पे कब्जा कर लिया है और बिससिम्हा कोच आदिवासी जाति ने 1515 में कामता राज्य संभाला। तो इसमें जो हमें ध्यान देना है, 13वीं सदी में दुर्लभ नारायण ने इसकी स्थापना की थी। फिर अहोम आक्रमण के बाद दुर्लभ नारायण ने अपनी बेटी की शादी जो अहोम राजा सुखगपा से कर दिया। 15वीं सदी के प्रारंभ में खेन, जो ब्राह्मण आदिवासी जाति थी, कामता को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। 15वीं सदी के अंत में बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर कब्जा कर लिया। बिससिम्हा कोच आदिवासी जाति ने 1515 में कामता राज्य संभाला। दोस्तों, ये वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में आए जा चुके हैं या आने की संभावना है, उन्हीं को हम ले रहे हैं। बाकी टॉपिक तो बहुत विशाल है, उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतना 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, यह आ रहा है मालवा। कौन है? मालवा। मालवा का राज्य नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पठार पर स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पठार पर स्थित है। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में हुसैन खां गोरी ने की थी। हुसैन खां गोरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो मालवा जो स्वतंत्र राज्य है, यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1400 में हुसैन खां गोरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि दी थी। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना एवं अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मांडू के किलों में हिंडोला भवन का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया गया था। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो मालवा लोकेटेड कहाँ है? नर्मदा एवं ताप्ती के बीच। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना हुसैन खां गोरी ने की थी। अमीर के रूप में फिरोज तुगलक ने उसे दिलावर खां की उपाधि दी थी। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुसैन शाह की उपाधि धारण करता है, जो 1405 में मालवा का शासक बना। अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थानित करता है। मांडू के किले में हिंडोला भवन का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया और सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाता है। कौन? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो स्वतंत्र राजवंश आता है, यह राज्य उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। अभी उड़ीसा देखते हैं कि इसकी स्थापना कौन करता है। तो अनंत बर्मन चोड़गंग 1076 से 1148 ने उड़ीसा को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। तो ये नाम याद रखना है, चोड़गंग। चोड़गंग ने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। जो आज भी वहाँ की जो प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा की, यह चोड़गंग ने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर एवं पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। चोड़गंग संस्कृत तथा तेलुगु साहित्य का महान संरक्षक था। चोड़गंग जो है, यह संस्कृत और तेलुगु साहित्य का महान संरक्षक था। इसका मतलब इसका एक ज्ञाता भी रहा होगा। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कई बार फैक्ट आया हुआ है कि नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये फैक्ट हमें याद रखना है। उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने गजपति की उपाधि धारण की थी। किसकी धारण की थी? गजपति की। तब इसमें जो फैक्ट ध्यान रखना है कि चोड़गंग ने 1076 से 1148 ने उड़ीसा के शक्तिशाली राज्य बनाया। चोड़गंग भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और
जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चोड़गंग संस्कृत तथा तेलुगु साहित्य का महान संरक्षक था। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों में गजपति की उपाधि धारण की। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है स्वतंत्र राज्य यह है जौनपुर। कौन आता है? जौनपुर। तब फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान जो मोहम्मद तुगलक है याद में जौनपुर शहर की स्थापना की तथा सांस्कृतिक उन्नति कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का सिराज कैसे कहा जाता है, तो यह जौनपुर को कहा जाता है। फैक्ट हमें याद रखना है। सुल्तान महमूद ने वजीर ख्वाजा जहाँ मलिक उस शक पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की थी। मलिक उस शक। मलिक सरवर ने तैमूर आक्रमण का राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके स्वतंत्र सरकी वंश की नींव डाली। कौन? मलिक सरवर ने तैमूर आक्रमण के कारण राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर स्वतंत्र सरकी वंश की नींव डाली। इब्राहिम शाह सरकी सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। इसके समय में जौनपुर मुस्लिम विधा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 1408 ईस्वी में अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार यहाँ पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पे इस नगर को बसाया था, जो मोहम्मद तुगलक का जौना खां नाम भी था। और भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को ही कहा जाता है। जौनपुर को ही कहा जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। अब दोस्तों आता है हमारा कश्मीर। कौन सा आता है? कश्मीर, जो हमेशा जानते हैं, यह हमेशा काफ़ी दिनों से विवाद में रहा, अभी तो फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 में सुहादेव ने की। किसने किया था? सुहादेव ने की। इसी के समय में दलूशा के नेतृत्व में 1320 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो कश्मीर की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने। और इसके समय में दलूशा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। शाह मीर सुहादेव का मंत्री ने सिंहासन पर अधिकार कर कश्मीर में मुस्लिम वंश शाह मीर वंश की स्थापना की एवं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से सत्ता ग्रहण करता है। सुहादेव का जो मंत्री होता है बाद में अपने नाम में शाह मीर वंश की स्थापना करता है। शाह मीर ने अपनी राजधानी इंद्रकोट रखी है। सिकंदर एक धर्मांध शासक था। इसने सुहाभट्ट नामक ब्राह्मण को अपना सेनापति नियुक्त किया था। सिकंदर एक धर्मांध शासक था। यह सुहाभट्ट नामक ब्राह्मण को अपना क्या किया था? सेनापति नियुक्त किया था। सिकंदर ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसे हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुद्ध-सिकन कहा जाता है। सिकंदर को क्या कहा जाता था? बुद्ध-सिकन कहा जाता था। और इसको औरंगजेब का पुरोगामी भी कहते हैं। अब जैन उल आबदीन को बुद्ध शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता है। किसको? जैन उल आबदीन को बुद्ध शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता है। यह कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था। इसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। तो कई बार ध्यान देना है कि शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो जैन उल आबदीन ने की। जैन उल आबदीन ने जजिया कर को हटा दिया और गो हत्या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण से कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो जैन उल आबदीन माना जा सकता है कि धार्मिक विचार का शासक था। तो इसमें दोस्तों जो हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, इसमें ध्यान देना है कि इसकी स्थापना सुहादेव करता है और सुहादेव का जो मंत्री होता है वह बाद में शाहमीर वंश की स्थापना कर लेता है। शमसुद्दीन नाम से सत्ता ग्रहण करता है और शाहमीर ने अपनी राजधानी बदल करके इंद्रकोट कर लेता है। सिकंदर एक धर्मांध शासक था। इसने सुहाभट्ट नामक ब्राह्मणों को अपना सेनापति नियुक्त करता है। सिकंदर को बुद्ध-सिकन कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ता है। जैन उल आबदीन को बुद्ध शाह या महान सुल्तान कहा जाता है क्योंकि यह धार्मिक प्रवृत्ति का है और इसने शिकायतनामा ग्रंथ लिखा था और इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो यह जैन उल आबदीन को कहा जाता है। अब हमारा जो दूसरा मेवाड़ राजवंश आता है, राज्य आता है, वो है मेवाड़। मेवाड़ के बारे में हमें बहुत
कहानियाँ पता है, तब इसको देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो मेवाड़ की स्थापना गहलोत वंशी शासक जैत्र सिंह ने की थी। किसने किया था? जैत्र सिंह ने किया था। नागदा इसकी राजधानी थी। तो हमें संस्थापक जरूर रखना है कि गहलोत वंशी शासक जैत्र सिंह ने नागदा राजधानी की स्थापना की थी। गहलोतों के बाद सिसोदिया वंश मेवाड़ पर शासन किया था। किसने किया था? सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश का संस्थापक है हमीरदेव है। राणा कुंभा ने मालवा शासक को पराजित कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो यह किसने किया था? राणा कुंभा ने। यहाँ राणा सांगा, राणा कुंभा कई रहते हैं, लेकिन यहाँ होगा राणा कुंभा, क्योंकि इसमें भी क आ रहा है, यहाँ भी क आ रहा है। तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। फैक्ट याद रखना। राणा कुंभा किसकी क्या स्थापित किया था? तो इन्होंने कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया था। राणा कुंभा ने जयदेव का गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका था चंडी शतकम पर विवेचना लिखी है। मतलब ये बुद्धिजीवी आदमी थे, जिन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया और चंडी शतकम की विवेचना भी किया है। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध भी लिखा है। राणा कुंभा की हत्या 1473 में उनके पुत्र राणा उदय ने कर दी। किसने कर दिया है? राणा उदय ने। राणा कुंभा की हत्या किसने किया? 1473 में उनके पुत्र ने ही कर दी। रायमल के पुत्र राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। रायमल के पुत्र राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अभी हमें फैक्ट याद रखना है कि रायमल के पुत्र राणा सांगा ने। अब खानवा के युद्ध में क्या होता है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से हार जाते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से हार जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। हल्दी घाटी को जो 1576 में होता है, अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया और जहांगीर ने अंततः मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि महाराणा प्रताप के बेटे ने जहांगीर में के राज दरबार में रहना स्वीकार कर लिया, तो मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें फैक्ट याद रखने हैं, ये देखना है कि मेवाड़ की स्थापना गहलोत वंशी शासक जैत्र सिंह और इसकी राजधानी नागदा थी। गहलोतों के बाद सिसोदिया वंश मेवाड़ पर राजन शासन किया। सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीरदेव था। राणा कुंभा मालवा शासक को परास्त करने के बाद कीर्ति स्तंभ की स्थापना करते हैं। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका और चंडी शतकम विवेचना लिखी। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध ग्रंथ लिखा है। राणा कुंभा की हत्या उनके बेटे ने कर दी थी, राणा उदय ने। और रायमल के पुत्र राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। फिर खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह की मुगल बादशाह बाबर से हार हो जाती है और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की अकबर से हार हो जाती है। और जहांगीर के समय में महाराणा प्रताप के बेटे ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार करके और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये ऐसे फैक्ट हैं जो हमें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आता है मारवाड़। मारवाड़ भी एक स्वतंत्र राज्य है, तब मारवाड़ के बारे में देख लेते हैं। मारवाड़ की स्थापना राठौर शासक चुंद ने की थी। किसने किया था? चुंद ने किया था। चुंद के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की एवं मारवाड़ को राजधानी बनाया। मालदेव 1532 से 62 मारवाड़ जोधपुर का सबसे महान शासक था। ये ध्यान देना है कि मालदेव सबसे पावरफुल शासक होता है। तो मारवाड़ की स्थापना चुंद ने किया था। चुंद के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मारवाड़ को राजधानी बनाया और मालदेव मारवाड़ का सबसे महान शासक था। इससे इतना फैक्ट याद रखना है हमें। अब हमारा आता है स्वतंत्र राजवंश में गुजरात। कौन आता है? गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित किया। रायकर्ण को, उसमें वहाँ के शासक कौन थे? रायकर्ण थे। रायकर्ण को पराजित करके वह सल्तनत मिला लेता है। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने 1407 ईस्वी में सुल्तान
मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो गुजरात की स्थापना कौन करता है? जफर खां, सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके। फिर इसमें यहाँ के शासक अहमद शाह प्रथम गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाता है। कौन? अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह ने राजधानी अन्हिलवाड़ को से अहमदनगर परिवर्तित किया। अन्हिलवाड़ से क्या कर दिया? अहमदनगर किया। गुजरात का महान शासक महमूद शाह प्रथम जो 1458 से 1511 ने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बेगड़ा की। गुजरात का महान शासक महमूद शाह प्रथम 1458 से लेकर 1511 ईस्वी ने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। और महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट बागे फिरदौस की स्थापना की थी। बागे फिरदौस, तो ये ध्यान रखना है कि बागे फिरदौस किसने थे? महमूद बेगड़ा ने किया था। तो गुजरात अलाउद्दीन के समय में रायगढ़ को पराजित करके दिल्ली सल्तनत मिला लिया जाता है और गुजरात के सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अहमद शाह ने गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाता है। कौन? अहमद शाह ने राजधानी अन्हिलवाड़ से अहमदनगर परिवर्तित कर देता है। और गुजरात का महाशासक महमूद शाह बेगड़ा की उपाधि धारण करता है और बेगड़ा ने ही चंपानेर के निकट बागे फिरदौस मतलब स्वर्गीय उपवन की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से गुजरात के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो दोस्तों आज हमने ये स्वतंत्र राजवंशों को देखा और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने दिया। तो इसको दोस्तों 1 से 2 बार जब आप देख लेंगे, 2 से 3 बार, तो इसके मैक्सिमम फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम में इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।